आदाब, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों, साथियों, इंकलाब जिंदाबाद। मुझे पूरी आशा और पूरी उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, आप तमाम मेरे मददगार, आप तमाम मेरे वॉलंटियर भाई और हमारे तमाम शुभचिंतक और वह तमाम ज़रूरतमंद जिनकी हम ज़रूरतों को पूरा करने में कामयाब हो पा रहे हैं। हालाँकि काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन हमारी जितनी ताकत है, उस ताकत के साथ हम अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी को बहुत मुबारकबाद कि आप सभी की मेहनत, आप सभी की कोशिश, आप सभी का भरोसा, आप सभी का यकीन अशफाक बिस्मिल एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी इंदौर को जहाँ तक पहुँचा पाया है। आप सभी का जो विश्वास है, उस विश्वास की कसौटी पर 11 महीने पूरे हम कर चुके हैं और 18 अप्रैल 2022 को हम लोगों ने 11 महीने पूरे किए हैं और मैं 11वें महीने की एक रिपोर्ट आप लोगों के बीच में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इस रिपोर्ट को रखने से पहले मैं आप तमाम लोगों से मैं माफ़ी तलब करता हूँ। मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। मैं मुस्तफ़ा बादशाह इसलिए क्षमा चाहता हूँ कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के खरगोन और सेंधवा में असामाजिक तत्वों ने जो नुकसान किया है, उससे हम सभी का मन हताश है, हम सभी निराश हैं और उन तमाम लोगों का जिनका नुकसान हुआ है, उन सभी के लिए हमारे दिल में हमदर्दी है। आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने खरगोन ज़िले के लिए कुछ जो समुंदर के अंदर जो हम लोगों ने एक पानी का एक कतरे के बराबर हम लोगों ने मदद देने की कोशिश की है। नुकसान लोगों का समुंदर के बराबर हुआ है और उसमें हमारी मदद एक पानी के एक कतरे के बराबर थी। लेकिन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने एक सेंधवा के एक साथी से बात की, जिनका अब मैं इस वीडियो में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, बस माफ़ी चाहता हूँ सेंधवा के लोगों से कि हम आपकी मदद कर सकते थे, लेकिन शायद हमारी समझदारी में कमी थी या हम लोगों ने वह उम्मीद नहीं की थी कि आप लोग इतने परेशान होंगे। और सचमुच में मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से कि हम मदद कर सकते थे, लेकिन मैं वक्त पे मदद आप लोगों तक नहीं कर पाया। लेकिन आगे के लिए विश्वास दिलाता हूँ कि आगे हमारी जो ताकत होगी, उस ताकत के साथ हम आपकी मदद करेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। तो 11वें महीने में जो मैं आप लोगों को रिपोर्ट सभी को देना चाहता हूँ, आप सभी की बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत ज़्यादा प्यार हमें मिला है और इस 11वें महीने में हम लोगों का ओपनिंग बैलेंस था 100 रुपीज़ पॉजिटिव। इससे शुरू हुआ था हमारा और इस पूरे महीने में हम लोगों ने जो है 65,082 रुपये 65082 रुपीज़ हम लोगों ने डोनेशन कलेक्ट किया है मदद बैंक में, जो हमारी खिदमत जिसमें हम लोग करते हैं। मदद बैंक मतलब हमारी HDFC बैंक अकाउंट, जिससे हम लोगों की ज़रूरत पूरी करते हैं। तो 65,082 ये हमारा अब तक का सबसे बड़ा अमाउंट है। और आप सभी जानते हैं कि लास्ट मंथ में जो सबसे हाईएस्ट साइज से पहले हमारा वो 49,900 कुछ रुपए था और कुछ रुपए कम पड़ गए थे कलेक्ट होने में, और इस तरीके से वो 50,000 का आंकड़ा नहीं छू पाया था। लेकिन इस बार हम लोगों ने 11वें महीने में रिकॉर्ड 65,000 रुपये से ज़्यादा डोनेशन कलेक्ट किया है। तो ये तमाम जो डोनेशन कलेक्ट हुआ है, इसमें तमाम मेरे वॉलंटियर भाइयों का, दोस्तों का और तमाम मददगारों का खूब प्यार था, खूब मेहनत थी और इसीलिए हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए। तो मैं आप लोगों को रिपोर्ट रख रहा हूँ कि इस 11वें महीने में जो हम लोगों ने है राशन के जो केसेस थे हमारे मंथली केसेस और कुछ नए केसेस जो इस बार रजिस्टर हुए थे, तो जिनकी मदद हम लोगों ने अपनी संस्था के द्वारा की है। तो उस हमने लगभग 20 राशन किट जो हम लोगों ने हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की है, जिसके अंदर कुल मिलाकर 24,017 रुपये खर्च हुए हैं। और इस तरीके से हम लोगों ने जो मेडिसिन की जो हम लोग हेल्प करते हैं, तो 3 केस में हम लोगों ने मदद की थी, जिसमें हम लोगों का 1493 रुपये 1493 रुपीज़ हम लोगों का एक्सपांस हुआ था। एजुकेशन के मामले में हम लोगों ने 4 बच्चों की मदद की, जिनकी फ़ीस हम लोगों ने पे की थी 3,000 रुपये, और खजरानी कोचिंग के 1,000 रुपये, और जो नूरानी नगर ऑफिस पे जो हम लोगों का एक कोचिंग 1 महीना अभी लगा था रमज़ान के पहले, उसकी 2,000 रुपये। इस तरीके से कुल एजुकेशन में हम लोगों ने 6,000 रुपये खर्च किए। इसके अलावा हम लोगों ने एक ज़रूरतमंद फैमिली को 5,000 रुपये की मदद दी है। हमारे एक मददगार साथी ने हमें फ़ंड दिया था, तो वो उनको हमने मदद दी है। हालांकि वो फ़ंड रिकवर होगा तो वो मददगार तक दोबारा पहुंच जाएगा, लेकिन चूंकि अभी ये 65,082 में ये इंक्लूड है,
तो इसलिए मैंने इसका खर्च आपको बताया है। और इसके अलावा जो हम लोगों ने ऑफिस के जो एक्सपेंसेस हुए थे उसमें 3,333 रुपये का हम लोगों का पेमेंट हुआ था। और इसके अलावा हम लोगों ने जो, मैं इस वीडियो के अंदर नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन शोषित पीड़ित जो तबके के लोग थे उन लोगों की मदद के लिए जो हम लोगों ने मदद मुहैया कराई थी, और उसमें हम लोगों ने 54 किट्स 54 किट हम लोगों ने राशन की जो दी है वो हमारी सोसाइटी के फंड से हम लोगों ने दी है। इसके अलावा हम लोगों ने करीब 65 से ज़्यादा किट जो है हमारे एक सहयोगी की मदद से हम लोगों ने उन तक मदद पहुंचाई थी। इस तरीके से करीब 125 के आसपास हम लोगों ने किट डिस्ट्रीब्यूट की है उन शोषित पीड़ित लोगों के लिए। और इस तरीके से मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने इस महीने में जो खर्च किया है, टोटल खर्च वो था हमारा 58,006 रुपये, 58,006 रुपीज़। और इस तरीके से हमारे पास जो अभी है तो करीब 7,000 रुपये के समथिंग बैलेंस पॉजिटिव था। ये इतना ज़्यादा कभी भी हमारे पास फंड पॉजिटिव कभी नहीं रहा है, हम हमेशा नेगेटिव में रहा करते थे। लेकिन पिछले कुछ समय में हमारे कई नए मददगार आए हैं और जिन्होंने हमें बहुत प्यार दिया, बहुत मोहब्बत की और हम पे विश्वास किया, और उसके विश्वास की बदौलत हम अभी इस तरीके से अभी तक का सबसे ज़्यादा इनकम करने में, हासिल करने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और ये जो मेहनत है इन तमाम वॉलंटियर्स की है जो आधी रात को एक कहने पर हमारी मदद को पहुंच जाते हैं ज़रूरतमंदों के पास, केस वेरीफाई करना हो या मदद पहुंचानी हो। और ख़ास करके मैं उन शोषित पीड़ित तबके में जो हमारे कुछ वॉलंटियर्स हैं जो हमारी बहुत मदद कर रहे हैं, उनसे जब मैं बात करता हूँ तो कभी कभी जब मैं उनसे बात की थी तो मेरे आंखों में भी आंसू आ जाते थे, क्योंकि उन्होंने लाठियाँ खाई है, उन्होंने धमकियाँ सही हैं, उसके बाद वो मदद करने जाते हैं। तो मैं आप सभी को दिल से सलाम करता हूँ। मैं तमाम भाइयों में आपका नाम यहाँ जिक्र नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सभी के लिए मैं बहुत बहुत आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। हमारी पूरी संस्था आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है। एक एक वॉलंटियर, एक एक मददगार की तरफ से मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन जो कुछ कर पाए वो आप सभी की बदौलत हम कर पाए। हमें पूरी आशा और पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम सब लोग मिलकर एक नया सवेरा लाएंगे, एक नया समाज बनाएंगे। तो ये रिपोर्ट मेरा बस इतना ही है। और मैंने सेंधवा के लोगों के लिए ज़िक्र किया है अभी कि मैं एक बार फिर से माफ़ी चाहता हूँ कि आप जब दुख और तकलीफ़ में थे, आपके पास राशन नहीं था और हम मदद कर सकते थे, लेकिन हमारी जानकारी नहीं थी, हम तक आपकी सूचना नहीं पहुँच पाई थी और हम आपकी मदद नहीं कर पाए। इसके लिए मैं पूरी जिम्मेदारी में लेता हूँ और माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। और अब हम आपसे कांटेक्ट में हैं, जो भी हम लोग हमारी हैसियत के मुताबिक मदद कर सकते हैं हम ज़रूर करेंगे। तो एक बार फिर से तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट मंथ 18 मई जो आ रहा है, ये हमारा एक पूरा साल कंप्लीट करने वाला है। तो अगले महीने में कुछ सरप्राइजिंग है जो तमाम मददगारों को, तमाम वॉलंटियर साथियों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप सभी से मिलने की बहुत तमन्ना है। हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।